इसके पीछे क्या उद्देश्य है? नमस्कार सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आपका स्वागत है। पावना आज तक के बाबा जितनी भी बालनाथ कंपनी का आश्रम में इनॉर्गेशन हुआ है, महायज्ञ का लंचिंग हुआ समापन है, रविवार को हो उसमें गया। आप देखते इस होंगे महायज्ञ की कि पूर्णाहुति विभिन्न में प्रकार के केंद्रीय गृह मंत्री सेलिब्रिटी अमित शाह, को, केंद्रीय पर्यावरण नेताओं मंत्री को भूपेंद्र यादव और राज्य के बुलाया मुख्यमंत्री जाता है, भजनलाल शर्मा, जिससे उनका वर्तमान विधायक चरित्र एवं पूर्व पता चलता विधायकों है ने इस कि वो महायज्ञ की लोगों को पूर्णाहुति में लुभाने के लिए भाग लिया। काम इस करते दौरान अमित हैं। शाह, जबकि हमारी भूपेंद्र कंपनी का यादव, जो निर्माण हुआ मुख्यमंत्री ने है, हम लोग का एक ही बाबा नारा है बालनाथ की कि हम समाधि आपको स्थल के नेक दर्शन बनाएंगे, कर जब नेक पुष्प बनाएंगे अर्पित तो किए। आप एक बनाएंगे। बाबा और कहा बालनाथ गया है आश्रम कि से एकता धूल में के ही दर्शन पर बल है। पंचमुखी तो महाकाल हम मंदिर लोग में आरती और यज्ञ पंडाल को देखा। इस जगत यज्ञ के स्थल भक्तों का इतना बड़ा हुजूम देखा गया। सुबह से स्वामी रात कहिए, तक पावाटा से अलवर तिराहे तक ट्रैफिक जाम ब्रिज लगा रहा, बिहारी जिससे प्रदेश के रोडवे छोटे बड़े महाराज जी वाहन फंसे कृष्ण रहे। भगवान का पुलिस ने वाहनों की निकालने अनुसरण की करते व्यवस्था, हुए जिससे ट्रैफिक को उनको मुख्य अतिथि बनाए हुए हैं। और हमारा आज जो जगह उद्घाटन हो रहा है, लंचिंग हो रहा है, एक मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस और यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस हाजीपुर से। बहुत सर अच्छा लगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर, वर्ल्ड इज स्टेज, बट गॉड इज डायरेक्टर। तो वास्तव में आप लोगों ने जो वास्तविक इस संसार के डायरेक्टर हैं, उन्हीं को आज मुख्य अतिथि बनाने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। आगे सर और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सभी लोग केमिकल पे आश्रित खत्म करें। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि केमिकल से आप जितना दूरी बनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसके लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया, मजबूत प्लेटफॉर्म MBGHPL, जहाँ से अपने आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट परचेज करें, उसको यूज करें। अगर यूज में आपको अच्छा प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट लगता है तो उसको मार्केट में आप रिकमेंड कर सकते हैं, उसको मार्केट में आप फैला सकते हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा अर्निंग का भी प्रावधान हम लोगों ने रखा है। क्योंकि इस का जो मार्केटिंग का जो हम लोग फंडा सीधा साधा लाए हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट सेलिंग में को लेकर आए हैं। जो डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट बनेगा और कस्टमर के पास पहुंचेगा, बीच में का कोई गैप, कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। इसके प्रमोशन के लिए कोई सेलिब्रिटी के हम लोग को हायर नहीं करेंगे, उनको पैसा नहीं देंगे। उच्च गुणवत्ता युक्त, उच्च क्वालिटी युक्त प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के, उपभोक्ता के घर पे 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर में हम लोग अवेलेबल कराएंगे। और लोगों को एक सशक्त प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं। आज तक जो भारतीय इतिहास में नहीं हुआ है वो हम लोग करने जा रहे हैं। भारत में एक नया इतिहास लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि भी बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। यानी आप जो भारतीय पौराणिक चिकित्सा पद्धति रही है उसकी ओर उन्मुख होकर के और लोगों को पौराणिक चिकित्सा पद्धति की ओर मोड़ दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नमस्कार सर, आपको भी सत्यार्थ न्यूज में स्वागत है। आप अपना सर परिचय देंगे? सबसे पहले तो हम सत्यार्थ न्यूज के श्रोता को अपना हार्दिक अभिनंदन देते हैं। साथ ही इस रामनवमी के शुभ अवसर पर भी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं इस MBGHPL परिवार का हिस्सा हूं। और जैसा कि अभी सर ने आपको बताया, हम लोग का उद्देश्य है नेचर के साथ जुड़कर केमिकल रहित यानी आयुर्वेद को अपनाकर अपना जीवन यापन को सुखी बनाना। अगर हम निरोग रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित रूप से सुखी रहेंगे। और जब सुखी रहेंगे तो लक्ष्मी भी हमारे पास रहेगा। क्योंकि अभी चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर वायु हो, हवा हो, सब प्रदूषित हो चुका है। उसके लिए तो व्यापक विश्व स्तर पर उसके लिए सेमिनार हो रहे हैं, जगह जगह पर लोगों को जागृत किया जा रहा है। वो करना एक बहुत बड़ा टफ काम है, वो धीरे धीरे होगा। लेकिन जो हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं, जो खाने पीने में भी केमिकल यूज कर रहे हैं, हवा भी प्रदूषित हो चुका है, जल भी प्रदूषित हो चुका है, तो उसके लिए और दवा खा कर करे और हम लोग बीमार होते जा रहे हैं, जिसको दूर करने के लिए हम लोग के पास एक विकल्प है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का बहुत बड़ा मार्केट भी है भारत में। आज अगर इसके टर्नओवर की बात करें तो आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि आयुर्वेद का कितना बड़ा टर्नओवर है। और आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग लोगों के बीच में प्रोडक्ट को लेकर के आए हैं, जो अच्छे गुणवत्ता के प्रोडक्ट हैं, उसका यूज करेंगे, हम निरोग रहेंगे और एक बहुत बड़ा व्यवसाय
डायरेक्ट सेलिंग के रूप में लोगों को बीच में दे रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग जो 1930 ईस्वी में अमेरिका जैसा शहर से चालू हुआ, भारत में 1995 में शुरुआत हुआ, लेकिन उस समय लोग इसे जानते नहीं थे। 2010 के बाद लोगों ने इसको जानना शुरू किया और आज तो यह बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का रूप ले चुका है। और हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक बहुत बड़ा रोजगार, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस हिसाब से रोजगार छीना जा रहा है, मशीनरी हो, रोबोट सिस्टम हो, एआई सिस्टम हो, आज क्या है, जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या है उस हिसाब से सरकार के पास नौकरियां नहीं है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एमबीए करके लोग बैठे हैं, 15-20 हज़ार रुपये महीना के लिए भी मुश्किल हो रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है। उस समय में आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा उद्योग का दर्जा है, मिल चुका है। और इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोग बहुत बड़ा व्यवसाय लेकर के आए हैं और पूरी यकीन के साथ पारदर्शी, बिना टर्म कंडीशन, कहने का मतलब है कि जहां पे ऐसा टर्म कंडीशन नहीं कि लोग मेहनत करें और उसके हिसाब से उन्हें फल नहीं प्राप्त हो। तो इन सारे चीज़ों को मिला करके हमारे कंपनी के सीएमडी सुरेंद्र सर का भी आभार है। उन्होंने बहुत ही इस पर गहन मंथन करके इस कंपनी का शुरुआत हुआ है, ग्रैंड ओपनिंग हुआ है और हम सब इसके साक्षी भी बने हैं और हम लोग बहुत अच्छा इतिहास रचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक प्रश्न और बड़े ही कम शब्दों में आप बताना चाहेंगे कि आप इस चैनल के माध्यम से आम जनता को इस कंपनी की ओर से और अपनी ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश हम यही देंगे कि हम लोग का मिशन ही है लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि देना। तो आयुर्वेद अपनाएं, उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोडक्ट का यूज करें और बीमार होने से बचें। यह आज बहुत बड़ी नीड हो चुकी है, क्योंकि हम अपनी कमाई का मैक्सिमम पार्ट जो है इलाज पे खर्च कर रहे हैं और वही गैप को हम लोग खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं कि जो लोगों का कमाई इलाज पे खर्च हो रहा है, अगर वो पैसा सर डेवलपमेंट पे खर्च हो, परिवार के डेवलपमेंट पे खर्च हो, एजुकेशन के ऊपर खर्च हो, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सच में भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सकती है और उस प्रयास की तरफ हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज ब्यूरो चीफ। स्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षः स्वाभ्यन्तरः शुचि। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम्। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ चन्दनं महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं तिष्ठति सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि
ओं हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ध्वज गुणानिधे दामोदर माधवम। हे श्री कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते श्री वैकुंठम धीपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। आदौ राम तपोवनादिगम्यं मत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुवर्णं सुग्रीवसम्भाषणं वाली निर्धरणं समुद्रतरणं पश्चाद् रावण कुम्भकर्णहरणम् एतद्धि रामायणं। भवेद बुद्धि भवेद विद्या भवेद स्वास्थ्यं बलं च मे भद्रनागरिको भूमेरा भारतस्य भवाम्यहम्। अच्छा तो सब लोग हाथ में लेंगे, सब लोग पकड़ लीजिए आगे से राजेश से मैं कुछ मंत्र पढ़ देते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। बोलिए बोलिए श्री राम जी की, बोलिए बोलिए कृष्ण भगवान की, बोलिए बोलिए भगवान धन्वंतरी की। श्री राधे कृष्ण की जय हो, 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 राधे कृष्ण की जय हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। राधे राधे। उन भी लोग खड़े हो जाए, दीपोत्सव हो रहा है, इसमें श्रद्धा भाव और परंपरा का निर्वहन करना जरूरी है हम लोग को। इसी के साथ दीपोत्सव के साथ आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जी नमस्कार, मैं जयराम प्रसाद यादव, सत्यार्थ न्यूज ब्यूरो चीफ सारण। जी हम आज उपस्थित हैं वैशाली जिले के पावन धरती पर, जो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी रही है, और इस पवित्र भूमि पर आज पावन रामनवमी के पावन अवसर पर एमबीजी हर्बल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओपनिंग हो रही है। तो आइए बात करते हैं इस कंपनी के बड़े पदाधिकारीगण से।
जी अभी वास्तव में हम उपस्थित हैं बिहार की पवित्र गरिमामयी धरती वैशाली की धरती पर, जहां लिच्छवी गणराज्य की यह राजधानी रही है। और ऐसे पावन भूमि पर आज एमबीजी हर्बल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई है, जिसका यह रजिस्टर्ड कार्यालय है। हम बात करना चाहेंगे इस कंपनी के बड़े पदाधिकारीगण हैं। आइए मिलते हैं इनसे और बात करते हैं। नमस्कार सर, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इस एमबीजी हर्बल ग्रुप कंपनी का आज स्थापना हुआ। इसके लिए पुनः एक बार आपको बधाई और रामनवमी की भी बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सत्यार्थ न्यूज के सभी श्रोता को भी रामनवमी की हार्दिक बधाई। और आज रामनवमी के शुभ अवसर पे हम लोग एक कंपनी एमबीजी एचपीएल का लॉन्चिंग प्रोग्राम रखें। इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है बिहार की हाजीपुर है, और मेरा ऑपरेशनल ऑफिस यानी कॉरपोरेट ऑफिस जो है मुंबई से संचालित है। ओके सर। सर इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा पूछा सर क्वेश्चंस कि कंपनी का उद्देश्य क्या हो। कंपनी का उद्देश्य सीधा है लोगों की भलाई। लोगों की भलाई में मतलब लोगों को नेचर से कनेक्ट करना। आज लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, केमिकल से कनेक्ट हो रहे हैं, जबकि हमारा शरीर जो है नेचर से बना हुआ है। और अगर इसको रिपेयर करना होगा तो हम नेचर से ही रिपेयर कर सकते हैं। वो कैसे सर, किस रूप में? अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम घर ईंट सीमेंट से बनाते हैं और उसको रिपेयर करने की जरूरत होगी तो धागा सुई से रिपेयर होगा सर? नहीं होगा। यह मेरा वस्त्र जो है धागा से बना हुआ है, और यह जब फटेगा तो इसकी रिपेयरिंग जो है हम सीमेंट बालू से करना चाहेंगे तो होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है। जब भी इसका रिपेयर होगा तो हम पंच तत्व को संतुलित करेंगे, वात पित्त कफ को संतुलित करेंगे, हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। जबकि लोग आज केमिकल के पीछे पड़े हुए हैं, जिसका नतीजा क्या हो रहा है कि एक बीमारी ठीक होता नहीं है, 1 से 2 3 4 5 6 तक बीमारियां चली जाती है, और लोगों को लाइफ टाइम के लिए दवा पर डिपेंडेंसी कर दे रही है। जबकि आयुर्वेद कहता है लोगों के पास बीमारियां अचानक नहीं आती है, पहले रोग का संचय होता है। जब संचय हो जाता है तो वो प्रकोप दिखाता है, और जब प्रकोप दिखाना शुरू करता है तो हमारा मॉडर्न साइंस जो है उसका निवारण करने का प्रयास करती है। जबकि हमारा आयुर्वेद कहता है कि हम बीमारी को संचय ही नहीं होने दे। तो हम लोगों ने पूर्णतः हर्बल प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हुए हैं, जिससे लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे, बीमार नहीं होंगे, उनको ताउम्र दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सोच के साथ हम लोग कंपनी का निर्माण किए हैं, 2 चीज़ों को लेकर कि पहले हम लोगों को स्वस्थ बनाएंगे, स्वस्थ के साथ साथ समृद्ध बनाएंगे। और सर जब स्वस्थ और समृद्धि जहाँ आ जाती है वहाँ सुख आता है, और जहाँ सुख आता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस बोर्ड पर लिखा हुआ है एक चीज है जो बहुत हमें अच्छा लगा। इसके विषय में आपका क्या राय है? यहाँ आज के मुख्य अतिथि के रूप में आप की संस्था लिखी है कि मुख्य अतिथि द्वारिकाधीश बांके बिहारी जू